मत जाइयो सतगुर प्यारे के चरण। मन भूल मत जइयो सतगुर प्यारे के चरण। मन भूल मत जाइयो सतगुर प्यारे के चरण। मन भूल मत जइयो सतगुर प्यारे के चरण। सतगुर प्यारे के चरण हारा वाले 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 के चरण। मन भूल मत जाइयो जय जय भूल मत जइयो सतगुर प्यारे के चरण। मन भूल मत जाइयो सतगुरु। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना फिर भी बोलना। प्रश्न ये पैदा होता है कि भक्ति करनी पड़ेगी, लेकिन भक्ति करने के लिए कौन सी साधना आवश्यक है। और एक साधक ने पूछा कि भक्ति क्यों करनी पड़ेगी। तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा कि भक्ति इसलिए करनी पड़ेगी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। ये जो भक्ति है इसमें किसी भी प्रकार की परतंत्रता अर्थात पराधीनता नहीं है। और सबसे बड़ा गुण समस्त गुणों की खानी है भक्ति। भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान को इस धरा पर अवतरित होने के लिए बाध्य कर देती है। भगवान भक्ति को देखकर मां के उदर में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि संसार भगवत प्राप्ति के लिए एक जन्म नहीं कई जन्म बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्याएं करते हैं। और वही भगवान भक्ति को देखकर एक नवजात शिशु की भांति भिन्न भिन्न क्रियाएं करते हैं। जब भगवान राम इस धरा पर अवतरित हुए तो जन्म लेते ही भगवान राम ने जब जन्म लिया तो कौन सा रूप धारण किया था? चतुर्भुज। मां कौशल्या ने कहा प्रभु आप चूक गए। भगवान ने कहा कैसे? मैं तो वचनबद्ध था और भक्ति के आगे तो मुझे अपना वचन भी बदलना पड़े, नियम को भी बदल देता हूं, लेकिन मैं वचन को नहीं छोड़ता। तो कौशल्या मां ने कहा कि जब तपस्या की थी पूर्व जन्म में तो आपने क्या कहा था कि मैं आपके घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा, तो आ तो गया। कौशल्या मां कहती है आ गए? अरे आ गए तो क्या किसी के घर बच्चा पैदा हो और चतुर चार भुजाओं वाला हो तो क्या कहते हैं भाई? आप बताओ। भगवान ने कहा बात तो ठीक है। कौशल्या मां ने भगवान को बांध लिया, मान गए। अच्छा अब तो ठीक हो ना? तो कौशल्या मां कहती है अभी भी नहीं। क्यों? जब बच्चे का जन्म हो और जन्म लेते ही बच्चा कहे पापा मम्मी आप कैसे हो, तो आप क्या कहोगे? ये बच्चा है या कोई भूत प्रेत है? तो अब क्या करूं? भगवान किससे पूछ रहे हैं? कौशल्या मां से कि अब मैं क्या करूं? तो मां ने कहा
आप अब छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए, फिर कहते हैं अब तो ठीक हो गया। माँ ने कहा नहीं, अभी भी तुम ठीक नहीं हो, फिर अब क्या करना है मैंने? तो कौशल्या माँ कहती है कि अब आप वैसे बन जाओ जैसे एक नवजात शिशु, जिस प्रकार एक नवजात शिशु जन्म लेता है उसी प्रकार आपको बनना पड़ेगा। भगवान माँ कौशल्या के कहने से बिल्कुल छोटे नवजात शिशु बन गए। फिर भगवान पूछते हैं कि अब तो ठीक हो? कौशल्या माँ ने कहा अभी भी नहीं। भगवान ने कहा अब क्या कसर रह गई, अब क्या कमी रह गई? तो कौशल्या माँ ने कहा अब जानते हो, किसी अगर संतान पैदा और बच्चा रोए ना तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको रुलाओ। जब तक आप रोओगे नहीं तब तक। अब भगवान ने कहा यह है भक्ति की शक्ति, इसीलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, लेकिन बिनु सत्संग ना पावहि प्राणे। तो भगवान सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होय बालक सुरभूपा। महल में जब रोने की आवाज आई तो पहरेदार दौड़ कर गए राजमहल में राजा दशरथ के पास। बधाई हो राजन, बधाई हो, भले ही हमने मर्यादा का उल्लंघन किया, चाहे गलत हुआ, लेकिन आज हमसे रहा न गया। आपके घर कौशल्या माँ ने पुत्र को जन्म दिया है। इस प्रकार क्रमशः सबके घर पुत्र पैदा हुए। पूरे महल में आनंद का वातावरण छा गया। संत कहते हैं यह है भक्ति की पराकाष्ठा। इसलिए भक्ति करनी ही पड़ेगी, चाहे इस जन्म में करो और चाहे कई जन्मों के बाद करो, उतरना पड़ेगा भक्ति पथ में। लेकिन संतों ने कहा कि बिन सत्संग ना, सत्संग के बिना जीव कभी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्ति भक्ति की तब होती है यज्ञ जप तप अनुष्ठान साधना, जितने भी साधन है, ये साधन स्थूल मन को तो पवित्र करेंगे, लेकिन भक्ति करने के लिए सत्संग की नितांत आवश्यकता है। सत्संग का अर्थ केवल इतना नहीं होता कि हम 2-4 घंटे बैठकर सुन लें किसी भी प्रवचन को या किसी भी कथावाचक को। ये भी सत्संग है, लेकिन ये ही सत्संग नहीं है। ये ही सत्संग वही होता है जिसमें गुरु के वचन पर विश्वास किया जाए। देखी अजब निराली सत्संग की जिसने खोज निकाली, महिमा सत्संग की प्यारे जिसने खोज निकाली, महिमा सत्संग की। मैंने देखी बहुत निराली, महिमा सत्संग की मैंने देखी। सत्संग है उस सत्य का संग, अर्थात ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या की अनुभूति कहाँ से होगी, कैसे होगी? केवल अनुष्ठानों के माध्यम से? अपितु ब्रह्म सत्य की अनुभूति एकमात्र गुरुदेव के विशेष अनुग्रह से प्राप्त होती है। साधना करेंगे, साधना का फल तो मिलेगा, निष्फल तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन जो सत्य है उसकी अनुभूति उस समय होती है जब गुरुदेव अपने शिष्य के ऊपर विशेष अनुग्रह करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा तो सब पर बराबर है। गोस्वामी बाबा के शब्दों में कि सब पर मोहि बराबर ही दया। भगवान कहते हैं दया तो सबके ऊपर बराबर है,
लेकिन अनुग्रह का पात्र वही बन सकता है जो अपना पूरा पूरा समर्पण कर। अनुग्रह चाहते हैं हम, लेकिन हमारे अंदर पात्रता नहीं, योग्यता नहीं। शेरनी का दूध किसी भी पात्र में डालोगे ना तो बर्तन को फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से गुरुदेव के जो महावाक्य हैं वो योग्य पात्र के हृदय में ही ठहर सकते हैं। एक बार पाकिस्तान में प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान ने एक शिष्या से कहा, आओ हम तुम्हें महावाक्य सुनाएं। कहते हैं ना, भाग्य में ना हो ना चीज तो हाथ में आई वस्तु भी छिन जाती है। उसने कहा, महाराज जी मैं जरा घर की खिड़की बंद कर रहा हूं, बंदर ना घुस जाए, आकर एकाग्र होकर आपके वचन श्रवण करूंगी। बेचारी खिड़की बंद करने गई तो लौट कर आई। गुरुदेव भगवान ने कहा, वो लहर निकल चुकी है। ये तो लहर होती है सत्संग की। इसलिए बार बार हमें आपसे कहना पड़ता है कि सत्संग के समय विक्षेप मत किया करो। कोई जरूरी बात है तो पीछे चले जाओ, लेकिन वक्ता के समक्ष आगे आने का प्रयास मत करो, पैरों को छूने का प्रयास मत करो। आप पुण्य की जगह पाप कमाते हैं। आप तो सोचते हैं कि वक्ता के पैरों को छुएंगे पुण्य मिलेगा, लेकिन संत कहते हैं कि पाप कमा कर जाते हो यहाँ से। इसलिए पाप से बचकर रहो। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने और बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। तो सत्संग होता है गुरु के वचन द्वारा। जो गुरु ने आदेश दे दिया उसका हम तत्पर पालन करें। अरे भाई करके तो देखो, फिर देखो क्या नहीं मिलेगा। जब भगवान अपने नियम को बदल देते हैं, भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, तो इससे बड़ी और दुनिया में साधना क्या हो सकती है। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। तो भगवान माँ कौशल्या के कहने से जो माँ कहती गई भगवान उसी प्रकार बनते चले गए हैं। बड़े हैं चतुर्भुज रूपधारी, लेकिन वही आज छोटे से बालक बन गए। क्यों? किसके कहने से, किसकी शक्ति से? कौशल्या माँ की भक्ति से। इसीलिए भक्ति शूली जैसी चाड़ है, खंडे जैसी धार है, मार्ग रास्ता भले ही देखने में कठिन लगता है, लेकिन एक बार अगर विवेक के द्वारा इस मन को समझा दिया जाए कि हे मनीराम, जब एक किसी के कटु वचन का शब्द हमारे हृदय को कितनी पीड़ा देता है, कितने हम विक्षिप्त हो जाते हैं, अशांत संतप्त हृदय हो रहा है, क्रोध बरस रहा है, एक शब्द के माध्यम से, एक उस शब्द के माध्यम से जब हृदय के ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ गया, तो क्या गुरु के शब्द में वो ताकत नहीं, गुरु के वचन में वो शक्ति नहीं? मन कठिनाई तो अनुभव करेगा, लेकिन उसका जो फल है ना वो बहुत ज्यादा है। ज्यों ज्यों औखा त्यों फल बोता, नेत्र रची करता रे। जितनी कठिनाई का सामना करेंगे, और मन को समझाना बहुत कठिन है। मन कहाँ से कहाँ भागता है, बिजली कहाँ कड़कती है, कहाँ कड़कती है, आवाज कहाँ तक आती है। और गुरु के वचन के शब्द की आवाज लाख कोस मेरे गुरु से पर सुरती दे पठाए।
उनका जो शब्द, उनका महावाक्य जीव के सार है, जीवन का सार है। गुरु का वचन जीने की कला तो सिखाता ही है, साथ साथ वो मृत्यु भी हमें सिखाता है कि मरना किस प्रकार चाहिए। मरना तो पड़ेगा, जब तक मरते नहीं हैं तब तक फुटबॉल की भांति हमारा जो मन है ना, वो उछल कूद करता है, नाचता है। जब मन मर गया, अब घड़ा कब तक छलकता है? जब तक अधूरा है। जब घड़ा भर जाता है तो उसकी छलकन भी मिट जाती है। इसी प्रकार से जब तक मन मरता नहीं है तब तक वो उछल कूद करेगा, और जब मन मर जाएगा तो उसके बाद उसकी भाग दौड़ जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो जीवत मरिए, भाव जल तरिए। जीते जी मरना सीखे हैं। मारना किसको है? शरीर को नहीं मारना, मारना तो हमने इसी मन को है। जब मन मरेगा तो उसके बाद क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद है। इसी प्रकार से उपमन्यु नाम का एक साधक था, ऋषि का शिष्य, आश्रम में रहता था। दरबार में आया, चरणों में प्रणाम किया। एक शिष्टाचार है, मर्यादा है। गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा, आज्ञा कहना आसान है आज्ञा, लेकिन उस आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन है। तो उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव अगर आपकी कृपा होगी तो आज्ञा पालन कर सकता हूँ, वरना मेरे वश की बात भी नहीं है। तो गुरुदेव ने सोचा ये तो पहली परीक्षा में ही पास हो गया। आश्रम में रहा, जाओ रसोई घर में सेवा करो। बहुत अच्छी बात, सेवा करता रहा। कुछ दिन बीते, ऋषि ने बुलाया, बेटा कहाँ से खाते हो? जहाँ रहेंगे, हम तो यही ठोक के जवाब देते हैं ना, दो टूक के, जहाँ रहेंगे खाएंगे भी तो वहीं, भीख मांगने तो नहीं जाएंगे। क्या बेटा खाना कहाँ से खाते हो? गुरुदेव आपके आश्रम से। गुरुदेव ने कहा, बेटा आश्रम में खाना खा रहे, आज्ञा तक नहीं ली तुमने, बिना आज्ञा के। आज्ञा का बंधन भारी बंधन है। अच्छा गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आश्रम से भोजन करना बंद कर दो। सतवचन, क्या करूं? जाओ भिक्षा मांग कर लाओ। भिक्षा मांग कर लाया, फिर भूल गया। पहली परीक्षा में पास हो गया, लेकिन मन में भाव आ गया है। भिक्षाटन के लिए गया, भिक्षा लेकर आया, पदार्थ मिलने लगे, संतुष्ट हो गया, चलो अच्छा हो गया। हम भी कह देते हैं अनुकूलता मिल जाए ना तो गुरु जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छा हो गया। फिर ऋषि ने बुलाया, गुरु ने बुलाया, बेटा क्या करते हो? भिक्षा मांग कर लाता हूँ, आपने आज्ञा दी थी। तो भिक्षा मांग कर लाए हो? बिना आज्ञा किए, बिना दिखाए खाने लग गए। हम कैसे हैं? ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमारी वस्तु है, इसे हम जैसे चाहे प्रयोग कर सकते हैं। नहीं बेटा, गलत बात है ये। भिक्षा मांग कर आया, सारा झोला रख दिया, गुरुदेव ने उठाकर पीछे छिपा दिया। अब आप अनुमान लगाओ, जिसके हाथों में, जिसकी आंखों के समक्ष इतने व्यंजन आ जाए और आते ही सब के सब पदार्थ गुरुदेव रख कर छिपा दें तो क्या मनोस्थिति होगी? चलो कोई बात नहीं, बुद्धि का चतुर था, कोई बात नहीं, दूसरी बार भिक्षा मांगने चला गया। फिर गुरुदेव ने पूछा, भिक्षा तो हमें दे रहा है, लेकिन महाराज मैं 2 झोले लेकर आता हूँ। बुद्धि क्या चातुर्य देखो, एक मैं आपको देता हूँ, एक से मैं अपनी उधर पूर्ति। गुरुदेव ने कहा, बेटा ये भी गलत है। अच्छा गुरुदेव, भूल हो गई। हमारे जैसा साधक होता तो क्या कहता, लो जी
आए इनके आश्रम में हैं, सेवा करें इनके दरबार की, और हमारा खाना पीना बंद नहीं। धन्य वो विवेकी शिष्य जो गुरुदेव की ऐसी क्रियाओं को देखने के बाद भी जिसका मन विचलित ना हो। अच्छा गुरुदेव, अब क्या आदेश है? जाओ गाय का दूध निकालो। भिक्षा बंद। गाय का दूध निकालने गया, कुछ दूध आश्रम में देता, बाकी दूध छिपाकर पी लेता। फिर वही प्रश्न गुरुदेव का। गुरुदेव ने कहा, ये तो बेटा बहुत बड़ा पाप है, चोरी करना महापाप, और वो भी गुरु के धन को जो जन हरे हैं, हाथ तेज विभूति दुखी मर हैं। जो गुरु के धन को चुराते हैं उनका तेज यश सब कुछ नष्ट हो जाता है। बंद कर दिया, दूध पीना भी बंद हो गया। लेकिन शिष्य ने ग्लानि नहीं की कि महाराज सेवा तो करवाओ सारा दिन और खाने के लिए एक बूंद दूध की भी ना मिले। बंद कर दिया। तो अब सोचने लगा कि जठराग्नि की तो रक्षा करनी पड़ती है ना। जब ये जठराग्नि भड़कती है ना, और अगर इसे कुछ न दिया जाए तो वही जठराग्नि आंतों को खाना शुरू कर देती है। शास्त्रों की बात है, डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों की खोज है ये। ठीक है, गाय की सेवा करे दिन रात। अब सोचा क्या करूं, दूध तो पीना नहीं है। गाय के गोबर में जो दाने निकलते हैं, आप अनुमान लगाओ कि उसके गोबर में कितने दाने निकलते होंगे। वो बीन कर धोकर सुखाने लगा। 3 दिन सतत गरीब को ऐसे बीत गए। 3 दिन। गुरुदेव तो सब देख रहे हैं कि कहाँ तक जाता है, कहाँ तक पहुंचेगा ये। गुरुदेव हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हम परीक्षा में पास होते हैं? नहीं होते। और चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, उनके अनुग्रह के पात्र बने। कैसे बनेंगे पात्र? तीसरे दिन गुरुदेव का हृदय पिघला, सिंहासन हिल उठा। पहुंच गए जहां पर वो गोबर में से गेहूं के दाने बीन रहा था। चलो इसी से अपनी जठराग्नि को शांत करूं। गुरुदेव ने हाथ पकड़ लिया। बेटा उपमन्यु, बेटा उपमन्यु, बेटा बेटा, क्या कर रहा है ये? तो उसी समय उसके हाथ से वो गेहूं के दाने, एक महापुरुष का कहना है शास्त्रों की कथा, लेकिन महापुरुष का कहना है किसी का। उसके हाथ से वही दाने लिए और कहने लगे, बेटा इस पर केवल तेरा अधिकार नहीं। क्या गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप इसे? उसने कहा, बिल्कुल मैं खाऊंगा। तेरे जैसे निष्ठावान शिष्य को खिलाने से पहले मुझे इन्हें खाना पड़ेगा। मैं खाऊंगा तभी तो तुझे प्रसादी दूंगा। बस वो दाने पहले स्वयं भोग लगाए, और वही गिनती के गेहूं के दाने जो गोबर से निकाले गए थे वो पन्नू नाम के शिष्य को दिए। तो उसी क्षण उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये होती है भक्ति। इसका नाम होता है आज्ञा पालन करना। इसका नाम, इसको कहते हैं जीते जी मरना। पहले मरण कबूल कर, जीवन दी छड़ आस, होए रो सबकी रेणुका। माफ करना, सबके दास तो कहाँ से बनेंगे? हम केवल गुरु के दास भी नहीं बन सकते। अगर गुरु के दास बने तो उनके इशारे को ना समझे, अगर बने सच्चे शब्दों में। बाकी शिष्य बनना, सेवक बनना, ये तो एक व्यवहार है, शिष्टाचार है। सच्चे शब्दों में हम शिष्य भी नहीं बने हैं। अगर संतों की दृष्टि से देखा जाए, शिष्य तो तब बनेंगे जब शिष्यत्व का एक भी लक्षण हमारे अंदर आ जाए। तो भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। भक्ति में वो शक्ति है जो ब्रह्म को भी
निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप धारण करने के लिए बाध्य कर देती है। इसलिए संत कहते हैं कि भक्ति तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे इस जन्म में करो और चाहे किसी भी जन्म में करो। भक्ति में कुछ करना नहीं है, केवल एक ही साधना है, समर्पण। समर्पण करने के बाद इस बुद्धि से, मन से संकल्प उठाने का अधिकार नहीं, बुद्धि से सोचने का भी कोई अधिकार नहीं है। उचित अनुचित धर्म अधर्म क्या है ये उनका काम है, ये उन्होंने सोचना है, ना कि हमने सोचना है। बोल श्री सतगुरु देव भगवान की जय।